वेलकम एवरीवन। आज हम ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में जो कि बहुत ही कॉमन है। आपको हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, तो इसको पहले स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आप देखिए ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस। ठीक है, क्या होता है मतलब सीक्वेंस। अब जो सीक्वेंस है आप देखिए सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि या तो वो सीक्वेंस गिवन है लेफ्ट से, राइट से, ठीक है, टॉप से, बॉटम से दे रखा हो, असेंडिंग, डिसेंडिंग, मतलब क्या है कि कोई सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, कि हमसे बोल दें कि ये 5 पर्सन है, दे आर सिटिंग इन अ रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये क्या हो गया एक सीक्वेंस हो गया, एक ऑर्डर में बैठे हुए हैं वो लोग। ठीक है, रैंकिंग का मतलब क्या हुआ कि पोजीशन इन सीक्वेंस, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन है उसकी क्या पोजीशन है किसी भी सीक्वेंस में। तो अगर हमने मान लिया कि 4 to 5 पर्सन बैठे हैं किसी रो में लेफ्ट टू राइट उसमें, तो हमसे बोल दिया जाए कि कोई ए है जो कि 5th पोजीशन पे है। ठीक है, वो भी लेफ्ट हैंड से, वो भी लेफ्ट हैंड से, तो क्या हो जाएगा ये हमारी रैंक हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी जो रैंक होती है वो भी हमारी टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। ठीक है, तो पहली होती है हमारी बेस रैंक, दूसरी होती है रेफरेंस रैंक। अब समझिए कि बेस रैंक क्या होती है। बेस रैंक क्या है कि किसी भी एंड पॉइंट से अगर हमें किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट की रैंक गिवन है तो वो हमारी बेस रैंक हो गई। लाइक आप एग्जांपल देखिए, ए इज 5th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, कि ए की जो रैंक है वो 5th है लेफ्ट हैंड से। ये मैंने बनाया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, और इसकी रैंक जो है क्या है 5th है, तो ये क्या हो गया ए की रैंक हो गई 5th। तो क्या होगा किसी एंड पॉइंट से अगर हमें किसी की पर्सन की रैंक गिवन है तो वो क्या हो जाएगी बेस रैंक। रेफरेंस रैंक क्या होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन की रैंक किसी और ऑब्जेक्ट या पर्सन के रेफरेंस में बताई जाएगी, तो क्या हो जाएगी वो रेफरेंस रैंक होगी। कैसे, अब आप देखिए अगर गिवन होता ए इज 5th टू दी राइट ऑफ बी, 5th बोला है 5th टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, ये हमारा बी है 1 2 3 4 5, तो 5th टू द राइट पे हमारा ए है, ये 5th पोजीशन पे हो गया बी के, तो ये रेफरेंस रैंक हो गई क्योंकि ये रेफरेंस पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया है हमारा। अब देख लेते हैं हमारे किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कि किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे ऑर्डर और रैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देखिए कॉन्सेप्ट में क्या है, जो रैंकिंग के क्वेश्चंस हैं उसमें क्या है, पहले तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, लाइक कि ए की रैंक लेफ्ट हैंड से दे रखी है और उसकी रैंक राइट साइड से दे रखी है, हमसे बोला गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताइए कितने रो में बैठे हैं, तो ये क्या हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारा जो लगता है वो है इंटरचेंज। ठीक, इंटरचेंज में क्या होगा कि हमें कोई 2 पर्सन की रैंक गिवन है, वो बताएंगे कि उन दोनों ने अपनी पोजीशन जो इंटरचेंज कर दी। अगर ए और बी था तो ए बी की जगह आ गया, बी ए की जगह आ गया, तो आप बताएं कि नए इंटरचेंज के बाद क्या है बी की पोजीशन, या फिर इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, तो ये हमारा इंटरचेंज में आता है। थर्ड कॉन्सेप्ट होता है ओवरलैपिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, रैंकिंग का, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कैसे सॉल्व करने, और वो गलत आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम इसको कवर करेंगे हम तब इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अगला है कि ऑर्डर कंपैरिजन। ऑर्डर कंपैरिजन में क्या होता है, जैसे कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है कंपैरिजन हो रहा है, तो हमें क्या दे रहा है कि ऐसे इसमें क्या होती है पजल्स होती हैं, पजल्स होंगी जिसमें बोल दिया जाए कि 7 to 8 पर्सन हैं, वो एक रैंक में बैठे हुए हैं और वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं। तो कंपैरिजन क्या होगा कि किसी की हाइट ज्यादा है किसी की कम है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा पूरा कि किसकी हाइट ज्यादा है और किसकी कम है। तो इसमें हाइट पे बेस्ड हो सकते हैं, एज पे बेस्ड हो जाते हैं, वेट पे बेस्ड हो सकते हैं, तो ये किसी भी बेस पे पजल्स होती है, छोटी छोटी पजल्स होती है जो कि इजीली बन जाती हैं। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो बहुत इजीली हो जाता है।
ठीक है। तो अब हमने ये सब पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उनके लिए। अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट देखिए आप, जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है कि ये रो है हमारी, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। कोई एक पर्सन है, मान लीजिए कोई मयंक है, वो पर्सन, मयंक की रैंक जो है हमें लेफ्ट साइड से गिवन है। कितनी गिवन है? 5th रैंक, 5 मान लीजिए, 5th है उसकी रैंक। ठीक है, हमें टोटल भी गिवन है कितना, कि इस रो में टोटल कितने बैठे, 20% बैठे। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड करना है कि मयंक राइट की रैंक क्या है। ठीक है, ओके, वो हमें फाइंड करनी है। तो आप देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि ये हमें पूरा, ये कितना हो गया, पूरे कितने रो में बैठे हैं, 20% बैठे हैं। और रैंक कितनी है लेफ्ट से है 5th में उनकी, ये हमारा क्या हो गया, टोटल। ठीक है, टोटल में से अगर हम लेफ्ट साइड वाली माइनस कर देंगे राइट, तो क्या हो जाएगा, राइट साइड की रैंक आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, राइट की लाइन अगर हमें रैंक निकालनी है तो क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट। बट आप चीज एक यहाँ पे नोटिस करें कि जब मैं इस पूरे वाली रैंक, पूरी जो टोटल थे उसमें से अगर ये लेफ्ट वाला माइनस कर दे रही हूँ, ये लेफ्ट पार्ट, तो मयंक की रैंक भी वापस चली जा रही है, मतलब वो एक्सक्लूड हो जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें क्या, मयंक की ही रैंक बतानी है, वो भी राइट साइड से। तो राइट साइड से बताने के लिए हमें उसको इंक्लूड भी तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, +1 कर देंगे उसकी रैंक इंक्लूड करने के लिए। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा, राइट टोटल 20, लेफ्ट कितनी है 5 +1 कितना हो गया, आप बताएं खुद, 16। ये हमारा राइट साइड से रैंक हो गई किसकी, मयंक की। ठीक है, अब आप सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए कि अब मान लीजिए ये लेफ्ट टू राइट है, ओके, उसमें हमें क्या गिवन है, राइट साइड से कोई पर्सन है रमेश। ठीक है, रमेश कोई पर्सन है, उसकी रैंक गिवन है राइट साइड से, कितनी है 16। ओके, और हमें गिवन है टोटल कितने, 30। और हमें फाइंड करना है लेफ्ट साइड से रैंक, लेफ्ट रैंक क्या होगी। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए, आप अगर इस टोटल में से राइट साइड की रैंक माइनस कर देंगे तो आपकी लेफ्ट साइड की रैंक आ जाएगी। लेकिन आप ये देखिए, जब मैं इसमें से इसको ये माइनस कर दूंगी तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रमेश की रैंक भी माइनस हो जा रही है। बट हमें रमेश की रैंक लेफ्ट साइड से बतानी है, तो हमें उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट टोटल माइनस राइट +1, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से रैंक टोटल 30, ठीक है, -16 +1, ठीक है 15। अब तो क्या हो गई, लेफ्ट से रैंक क्या हो गई है, 15 रैंक हो गई है किसकी, रमेश की। अब एक और कॉन्सेप्ट देखिए आप, थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए कि ये हो गया हमारा लेफ्ट और राइट। कोई एक पर्सन है, मान लीजिए वो, उसका नाम है मीना। ठीक है, उसकी हमें लेफ्ट से रैंक गिवन है 10, ठीक है, और राइट से भी रैंक गिवन है इसी पर्सन की 12। ठीक है, दोनों साइड से गिवन है। उसके बाद हमें फाइंड करना है कि टोटल कितने पर्सन हैं इस रो में। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब आप देखिए कैसे करेंगे ये फाइंड। अब देखिए, अगर हम लेफ्ट और राइट दोनों रैंक, यहां से ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, तो हमें पूरा टोटल मिल जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट। बट आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस कीजिए, अगर मैं लेफ्ट और राइट दोनों ही रैंक इसमें मिला रही हूँ तो मीना की जो है 2 बार पोजीशन काउंट हो रही है, एक लेफ्ट साइड वाली भी और एक राइट साइड वाली भी, तो हम 2 बार काउंट कर रहे हैं।
समझ रहे हैं, 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमें एक -1 करना पड़ेगा क्योंकि वो हम 2 बार पोजीशन काउंट करें। बट आपको ये पता है कि कोई भी पर्सन है, अगर कोई भी यहाँ ए पर्सन है तो लेफ्ट उसकी वो एक ही पोजीशन पे तो है, बस हम काउंट करके इधर से लेफ्ट से ला रहे हैं या फिर हम इधर से काउंट करके राइट से ला रहे हैं, पोजीशन तो एक ही है ना। बट जब हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं तो वो 2 पोजीशन बन जा रही है, 2 पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है, तो हम क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो टोटल क्या हो जाएगा, लेफ्ट इज 10 + 12 - 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 21। तो क्या हो गया, टोटल कितने पर्सन थे इस वाली रो में, 21 थे। अब आप देखिए कि आपके फॉर्मूले क्या बन गए। फॉर्मूले वैसे आपको सिर्फ एक ही याद करना है, उसी से आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, दैट इज टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट + राइट -1। इसी से आप डिड्यूस करके 2 और फॉर्मूले जो हमने बनाए हैं वो यही है, टोटल माइनस राइट +1 और राइट साइड निकालने के लिए टोटल माइनस लेफ्ट +1। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हम आगे वाले क्वेश्चंस में यूज कर। अब इस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आप बहुत इजीली कर लेंगे। 1 आपकी स्क्रीन पे पढ़िए, इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट्स x is 14 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, देन फाइंड द रैंक ऑफ x फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि टोटल कितने 30, x की रैंक क्या है लेफ्ट से 14। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है राइट साइड से रैंक x की। तो देखिए आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा ले तो क्या होगा, राइट साइड से निकालनी है टोटल माइनस लेफ्ट +1, टोटल कितना हो गया 30, लेफ्ट कितना हो गया 14 और ये हो गया आपका +1, तो टोटल कितना हो गया 17। तो ये आपका क्या आ गया राइट साइड से रैंक आ गई। ठीक है, आप ओरली भी कर सकते हैं, इतना इजी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसमें आप ओरली भी कर सकते हैं कि 30 टोटल थे, लेफ्ट साइड से 14 था, तो 30 - 14 कितना हो गया 16, और उसमें एक ऐड कर देंगे क्योंकि रैंक हमारी एक्सक्लूड हो गई थी इसलिए, तो +1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 17। ठीक है, आप ओरली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। In a row, A is 19th from left hand and 18th from right hand. Then find the total number in the given row. तो इसमें क्या क्वेश्चन है, A, जो आपका A था, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर D है, राइट। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में A की रैंक दे रखी है लेफ्ट से 19 और A की रैंक ही गिवन है राइट से 18। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये हम मान लीजिए A है, तो इधर से लेफ्ट रैंक हो गई 19 और राइट रैंक हो गई इसकी 18। ओके, हमें फाइंड करना है टोटल। तो ये देखिए कि जो ये वाला है वन साइड से दोनों की रैंक गिवन हो, मतलब एक ही पर्सन की अगर हमें दोनों रैंक गिवन है तो हम दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप ओरली भी कर सकते थे। तो देखिए कैसे हो गया, टोटल कितना हो गया लेफ्ट + राइट -1, दैट इज 19 + 18 -1। ओके, तो कितना हो गया ये 36 हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 36। ओके, तो हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ रो A is 8 to the left of B, who is 15 from the right hand, then find the rank of A from the left hand। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में आप देखिए, हमें A की रैंक, आप पहले देखिए क्या क्या गिवन है। A की रैंक हमें पता चल जाएगी किस साइड से, राइट साइड से पता चल जाएगी क्योंकि हमें B की रैंक पता है राइट साइड से। ठीक है, तो आप देखिए कैसे, ये मेरी B की रैंक हो गई, ये B की रैंक हो गई कितनी है 15 राइट साइड से। ठीक है, उसके जो है बी ए जो है कितना है लेफ्ट में कितना है 8 पोजीशन पे, तो इसको ये ए यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ से इसकी राइट साइड से पोजीशन निकल जाएगी। बट आप ये देखिए हमने पोजीशन तो निकाल लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, बट क्या हम ये बता पाएंगे कि ए की जो रैंक होगी वो लेफ्ट साइड से क्या होगी, सोचिए। आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रो में ये गिवन ही नहीं है, तो हम लेफ्ट साइड से कैसे बता देंगे, राइट से पता चल जाएगी। लेफ्ट की निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, तो वो तो गिवन है नहीं, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज
राइट फॉर दिस ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मीना इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ शालिनी हु इज 24th फ्रॉम राइट हैंड, गीता इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ मीना and is 21st from the left hand, then how many students are there in the row? देखिए कैसे करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए, आप यहाँ पढ़े मीना इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ शालिनी, शालिनी हु इज 24th फ्रॉम द राइट हैंड, ये आपकी रो है, यहाँ पे है हमारी शालिनी, ठीक है, जो कि है हमारी 24th फ्रॉम राइट साइड, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, ठीक है, 24th फ्रॉम राइट साइड। उसके क्या लिखा है, मीना इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ शालिनी, ये जो शालिनी है इसके फिफ्थ टू द राइट है, 1 2 3 4 एंड 5, ये कौन हो गई हमारी मीना, ठीक है, ये मीना की रैंक हो गई, यहाँ पे कौन हो गई मीना। उसके बाद अगला है गीता इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ मीना, 8 टू द लेफ्ट ऑफ मीना, ये मीना है, इसके 8 टू द लेफ्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कौन आ गई हमारी गीता, ठीक है, गीता आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमारी गीता आ गई है, ओके। अब क्या है, अगला स्टेटमेंट है एंड गीता, गीता के बारे में लिखा है एंड इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और गीता की रैंक जो है क्या लेफ्ट हैंड से कितनी है 21, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो, तो आपको देखिए यहाँ से लेफ्ट कितना है 21 हो गया, ठीक है, इधर से राइट से कितना हो गया 24 हो गई, यहाँ तक शालिनी तक पोजीशन, बीच में 2 और पर्सन हो गए, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल कितने हो गए 21, दिस 21 प्लस दीज 2 प्लस दीज 24, ठीक है, कितने हो गए आप बताइए कितने हो गए 47, ओके, कितने हो गए 47। तो आप इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, ठीक है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि गीता की रैंक बताओ आपके साइड से राइट साइड से, तो गीता की राइट साइड से रैंक क्या होती आप देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 24 फ्रॉम राइट साइड, ये 24 हो गया प्लस ये 2 पर्सन हो गए प्लस गीता 1, तो कितना हो जाते हैं यहाँ पे 24 25 26 27, इसका आंसर क्या आ जाता 27, ठीक है। तो आप ऐसे बना के कर सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इजिली सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास सीमा इज 10th फ्रॉम द टॉप and Bubbly is 20th from the bottom. Raju is 11 ranks below Seema and 21 ranks above Bubbly. How many students are in the class if list include all the students of the class? तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आप देख लीजिए कि जैसे हम इसे बोलते हैं लेफ्ट है, ये राइट है, तो ऐसे ही अगर और भी चीजें बोली जाए लाइक कि हाँ बोल दे कि फ्रंट साइड से 5th नंबर पे बैठा है, बैक साइड से 7th नंबर पे बैठा है, तो वो भी सेम है, फ्रंट बैक हो गया, ठीक है, अप हो गया, डाउन हो गया, ठीक है, अहेड हो गया और उसके बिहाइंड हो गया, ठीक है, ये हो गया। और जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में टॉप और बॉटम, तो हम क्या करेंगे इजीली इसी को मान लेंगे कि ये बॉटम साइड है, ये टॉप साइड है, तो इसका मतलब सेम था, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, ठीक है, कैसे करना है, दिस इज टॉप दिस इज बॉटम, ओके। तो सीमा इज 10th फ्रॉम द टॉप, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, बॉटम हो गया, जो मेरी सीमा है वो टॉप से, सीमा जो है टॉप से 10th पे है, ठीक है, ये कौन होगी सी, ओके। और फिर लिखा है बबली इज 20th फ्रॉम द बॉटम, दिस इज बॉटम, तो ये हमारे क्या हो गया बबली जो है 20th फ्रॉम बॉटम, ठीक, 20th फ्रॉम बॉटम।
ओके नेक्स्ट है राजू इज 11 रैंक्स बिलो सीमा, तो अब बिलो लिखा है, ठीक है, तो ये चीज जो हो गई अबव हो जाएगी और इधर साइड क्या हो जाएगा बिलो। अगर हम इधर भी देखें तो ये ऐसे ही चलेगा, इधर अबव इधर बिलो, ठीक है। उन्होंने बोला बिलो है कितना 11 रैंक, तो हम मान लेते यहाँ पे है कौन कौन है हमारा राजू, ठीक है। तो यहाँ कैसे बनाएंगे हम, ये जो राजू है इसका क्या हो जाएगा बिलो है, तो ये 10 है, उसके बाद 11 पोजीशन वो नीचे बिलो है, तो क्या हो गया यहाँ पे क्या हो गया टॉप से कितनी हो गई राजू की पोजीशन 21। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या है कि एंड 21 रैंक्स अबव बबली, ठीक है, अबव ये है तो बबली यहाँ है, तो यहाँ तक कितना हो गया हमारा, ये हमारी बॉटम से पोजीशन आ जाएगी किसकी राजू की, दिस इज 20 और कितने अबव है वो 21, तो कितना हो गया 41, तो बॉटम से कितनी रैंक आई है राजू की 41। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप देखिए कैसे निकालें, यहाँ से एक जो राजू है, राजू की हमें लेफ्ट की पोजीशन भी पता है, लेफ्ट बोलिए राइट, लेफ्ट राइट या फिर टॉप बॉटम, हमें टॉप और बॉटम दोनों की पोजीशंस पता है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। कैसे टोटल क्या हो जाएगा, जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि एक माइनस इसलिए कर देते थे कि दोनों साइड से रैंक काउंट हो रही थी, तो अगर हम आप टोटल निकालेंगे तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं टॉप प्लस बॉटम -1 सेम, तो टॉप की क्या पोजीशन है 21, ठीक है, बॉटम की क्या हो गई 41, ओके, और इसमें से हम एक क्या माइनस कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 61, तो क्या हो गया कि टोटल कितने पर्सन हुए इस पूरी रो में 61। तो आप अगर ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन 60 है और बी ऑप्शन 61 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। अब हमारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है सॉल्व। अब कुछ हम करते हैं इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन, अब देखिए कैसे करेंगे, पहले आप क्वेश्चन ही देख लीजिए, क्वेश्चन से ही हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, पढ़िए। इन अ रो ऑफ गर्ल्स शिल्पा इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड रीमा इज 17 फ्रॉम द राइट, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस शिल्पा बिकम 14 फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, ठीक है। तो आप देखिए पहले मैं आपको पूरा इसका डायग्राम बना देती हूँ कि कैसे बनाना है, फिर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारी रो है, एक साइड में हमारी शिल्पा हो गई जो कि 8 पोजीशन पे लेफ्ट से, ठीक है, राइट साइड से हमारी इसकी पोजीशन किसकी पोजीशन है रीमा की, राइट साइड से 17 पे, ठीक है, राइट साइड से 17 पे रीमा। अब उन्होंने बोला कि क्या हो गया दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज कर दी, मतलब ये यहाँ पहुंच गया और ये यहाँ पहुंच गई, तो अब जो रो बनेगी वो कैसे बनेगी, ये पोजीशन तो लेफ्ट ही रहेगी बट यहाँ पे कौन आ गई रीमा, और यहाँ पे क्या ऑन आ गया राइट में 17, ये आ गई शिल्पा, ठीक है। अब शिल्पा का क्या दिया उन्होंने, शिल्पा आफ्टर इंटरचेंज शिल्पा बिकम 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देखो शिल्पा की राइट साइड से हमें क्या पता चल गई रैंक 17 है, अगर हम लेफ्ट साइड से क्या रैंक दे रखी है उसकी जब इंटरचेंज हो चुका है उसके बाद, तो क्या है 14, लेफ्ट से 14 हो गई, तो आप देखिए हमें ये पता चल गया कि शिल्पा की रैंक यहाँ से राइट से 17 हो गई इंटरचेंज के बाद, और इंटरचेंज के बाद ही उसकी लेफ्ट से 14 हो गई, ओके। तो हमसे पूछा था हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, तो गर्ल्स कितनी है इस रो में, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा राइट प्लस लेफ्ट -1, 17 प्लस 14, 17 प्लस 14 -1 दैट इज इक्वल्स टू 30 हो गया। अब आपकी शॉर्ट ट्रिक देखिए इसमें कैसे करेंगे, आप ये बनाएंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा, तो आप क्या करें ऐसे लिखें, कैसे शिल्पा की लेफ्ट से कितनी है रैंक 8 थी इंटरचेंज से पहले, ठीक है, रीमा की क्या थी राइट साइड से 17, अब देखिए इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हुई, तो रीमा यहाँ आ गई और सीमा यहाँ आ गई, सॉरी रीमा यहाँ शिल्पा आ गई, तो पोजीशन तो वही रहेगी यहाँ पे, ठीक है 17। अब हमें गिवन क्या था कि शिल्पा की पोजीशन गिवन थी कहाँ से लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट यहाँ कितना हो गया
14, ठीक है, लेफ्ट से 14 दी, टोटल फाइंड करना था, यहाँ से टोटल फाइंड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 17 + 14 - 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 30। तो आप फटाफट इसको ऐसे बनाएं और लिख ले। इंटरचेंज में हमारा एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें हमें फाइंड करना होता है कि कितने जो हैं इसमें, मतलब इंटरचेंज के बाद जो कोई भी पर्सन है उसकी क्या पोजीशन आई है, वो भी हमें फाइंड करना होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, A is 12 from left and B is 13 from right. When they interchange their position respectively, then A become 19 from left. Then what will be the B's position from right after interchange? तो आप कैसे करेंगे देखिए, A लेफ्ट से कितना गिवन है 12 और B लेफ्ट से कितना गिवन है, सॉरी राइट से कितना गिवन है 13। ओके, अब इन्होंने इंटरचेंज करा, ठीक है, तो यहाँ बी आ गया, बी की पोजीशन लेफ्ट से 12 हो गई और ए की पोजीशन राइट से 13 हो गई आफ्टर इंटरचेंज। उसके बाद हमसे पूछा क्या था कि देन व्हाट विल, हमें बी की पोजीशन निकालनी, तो पहले हम टोटल निकाल लेंगे तो हम बी की पोजीशन आराम से निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें गिवन था कि इंटरचेंज के बाद ए की जो रैंक है वो 19 हो जाती है, ठीक है, कितनी हो जाती है 19 हो जाती है लेफ्ट साइड से, तो टोटल कितना हो जाएगा राइट प्लस लेफ्ट -1, क्योंकि दो साइड से इसकी पोजीशन यहाँ पे पता चली गई है, तो 13 + 19 - 1, ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 31, ये हमारा 31 हो गया। उसके बाद उन्होंने हमसे क्या पूछा था, हमसे टोटल नहीं पूछा कितने, उसने हमसे पूछा था कि बी की क्या पोजीशन होगी राइट साइड से, तो बी की राइट साइड से पोजीशन हमें बतानी थी, जो क्या हो जाएगी राइट साइड से क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था टोटल - लेफ्ट + 1, टोटल 31 है, बी की लेफ्ट साइड से पोजीशन इंटरचेंज के बाद कितनी थी 12 और ये हो जाएगा आपका +1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20, कितना आ गया 20, जो कि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। तो आप देखिए हमने आज सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करे और फिर हमने इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस करे, ठीक है। तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे ओवरलैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस, कि ओवरलैपिंग का केस कैसे बनता है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और उसकी क्या ट्रिक है आंसर करने की, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका यहीं खत्म होता है, और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।